जहां 8 बेड का जो अस्पताल है वो तैयार हो गया है। 8 बेड का आईसीयू, ये वार्ड में 8 बेड लगाए गए हैं जहां जितने भी संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज किया जाएगा। अभी हम आपको बता दें कि ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं ये वयस्कों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, जो ज़्यादा गंभीर, जैसे संक्रमित होने के बाद जिनकी स्थिति गंभीर हो जाएगी वैसे मरीजों का जो इलाज है इस स्थान पर होगा। और बच्चों के लिए भी जो व्यवस्थाएं जो हैं वो भी की जा रही हैं। बच्चों के लिए भी आईसीयू वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो है संक्रमित मरीज, जो गंभीर मरीज जो आएंगे उनके लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 8 बेड यहाँ बनाए गए हैं जिसमें 4 जो है वेंटिलेशन है, जिसका उद्घाटन अभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, समुचित व्यवस्थाएं, ताकि जो मरीज जो हैं संक्रमित हो जाएंगे उनके इलाज में किसी तरह की कमी ना हो, किसी तरह की दिक्कतें ना हो। शारीरिक समस्याओं में अगर किसी तरह की गंभीर शारीरिक समस्या उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से उनका इलाज होगा, इसकी जानकारी वो जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल से वो हासिल कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इनके साथ क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार भी मौजूद हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह भी मौजूद हैं, स्थानीय जिला परिषद सदस्य किशोर यादव भी मौजूद है। तो कहने का मतलब है जितने जनप्रतिनिधि हैं, चिकित्सीय जो पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे लोग इस समय आईसीयू वार्ड में मौजूद हैं। और खुद स्वास्थ्य मंत्री जो बन्ना गुप्ता हैं वो जायजा ले रहे हैं, हर स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर स्थिति गंभीर होती है, अगर कोरोना संक्रमित मरीज आता है गंभीर अवस्था में, तो उन्हें इलाज जो है, समुचित इलाज कैसे मिलेगी और वो किस तरह से अपना इलाज करेंगे और उनके लिए व्यवस्थाएं क्या होंगी, इन सारी बिंदुओं को वो खुद देख रहे हैं, खुद परख रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि जो अभी जिले के सिविल सर्जन ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्द पूरे जिले में 300 बच्चों के लिए 300 बेड वाला आईसीयू वार्ड का निर्माण होने वाला है। हमारे साथ मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर, एक सुदृढ़ व्यवस्थाएं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आपके प्रयास से की जा रही है, तो ऐसे में ये कितना कारगर होगा और बच्चों के लिए भविष्य में, क्योंकि 3rd वेव भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है, तो ऐसे में आप उसे किस तरह से स्वीकारते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं करते हैं सुदृढ़? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी लगातार कैसे हम इस कोरोना की विभीषिका से इस राज्य को मुक्ति दिलाएं, इसके लिए वो लगातार हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं और छोटी छोटी कमी खामी को कैसे दूर करना है इसके लिए भी उनके द्वारा जो है दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और उन्हीं के दिशा निर्देश के आलोक में आज ये बहुत जमशेदपुर सदर अस्पताल ने एक बहुत व्यवस्थित तरीके से 10 बेड का आईसीयू का निर्माण किया है और ये एकदम बहुत ही अच्छे स्तर की व्यवस्था है। और ऐसे भी जमशेदपुर सदर अस्पताल का एक रिकॉर्ड रहा है कि पूरे राज्य में इसने हमेशा पुरस्कार पाया है और एक अच्छी व्यवस्थाओं को यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये 10 बेड का आईसीयू का निर्माण मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ चूँकि ये पोटका इलाका भी है और गरीब ग्रामीण लोगों को जब आवश्यकताएं होंगी, भगवान ना करे कि कोई को अस्पताल जाना पड़े, लेकिन यदि विपरीत परिस्थिति में अस्पताल जाना पड़ेगा तो हमारे इस गरीब अंचल में गरीब ग्रामीण किसान मजदूर को ये सुविधा से उसकी जान माल की रक्षा करने के लिए ये एक मील का पत्थर है। मंत्री जी, अभी थोड़ी देर पहले राज्य के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से ट्वीट कर ये कहा है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो आरंभ करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि संक्रमण का जो प्रकोप है अब धीरे धीरे थमता जा रहा है। ऐसे में प्रक्रियाएं कैसी होगी, अनलॉक की क्रिया कैसी होगी, लोग जो है वो क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एकदम बहुत स्पष्ट विजन है कि ये जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसलिए जनता की मत जो है वो बहुत हमारे लिए बेशकीमती है
और हमारे मुख्यमंत्री कोई ऐसा निर्णय तुरंत नहीं करते हैं कि जो जनता के वो सारी चीज़ों पर, न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो होता है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, वो सारी चीज़ों पर मूल्यांकन करते हैं कि यदि हम लॉकडाउन किए हैं तो कैसे करके हमारा गरीब, कैसे हमारा मजदूर, कैसे हमारे सामान्य लोग किस तरीके से रहेंगे, खाएंगे, क्या उनको दुख तकलीफ होगा, या फिर अनलॉक करेंगे तो अनलॉक में फिर हमको क्या कहीं जो हमारा ये कोरोना का चक्र फिर से कहीं चालू नहीं हो जाए। तो वो जनता के व्यू को ले रहे हैं, जनता के व्यू को लेकर, चूंकि ये सरकार एकाधिकार अधिपत्य वाली सरकार नहीं है कि जो मन माना आया सोचा और लागू कर दिया बिना सोचे समझे हुए। हमारे मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं कि जनता से भी राय विचार कर रहे हैं, अधिकारियों से भी कर रहे हैं, और ये पहला राज्य का मुख्यमंत्री होगा जिसने राजनीतिक भेदभाव छोड़कर विधायक, चाहे वो किसी पार्टी का हो, सांसद किसी पार्टी का हो, जनप्रतिनिधि कोई पार्टी का हो, यहाँ तक कि मुखिया, सरपंच, मानकी मुंडा तक से जो है वो व्यक्तिगत राय विचार कर रहे हैं। और हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में जो उनके राय विचार आ रहा है, और अभी 1000 डॉक्टरों के साथ वेबिनार का आयोजन किया जिसमें WHO के डॉक्टर थे, हमारे देश के और बड़े डॉक्टर थे, जो तीसरी चरण का जो एक खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है उसके विरुद्ध में हम कैसे अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम अपने आप को व्यवस्थित करें, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारे एक सरकार की एक सोच है कि हमको सभी लोगों का, चाहे विपक्ष के ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन हम उन माननीय विधायकों का भी राय विचार कर रहे हैं, सांसदों से भी पूछ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये मानना है, हमारा भी ये मानना है कि स्वास्थ्य जो है ये राजनीति का विभाग नहीं है, ये मानवता का विभाग है, और मानवता के विभाग में सभी लोगों के विचार आकर यदि हम बेहतर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक अंतिम प्रश्न है कि 70% लोग जो हैं अभी भी जान रहे हैं कि जो स्थिति है वो विकराल है, सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। आप सरकार के लगातार प्रयास जारी है कि लोग सजग रहें, बावजूद 30% ऐसे लोग हैं जो ना ही टीकाकरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, ना ही वो इस चीज को मान रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया उसका हम पालन करें। तो वैसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? चूंकि 3 तारीख को अनलॉक की प्रक्रिया शायद आरंभ हो जाए, तो ऐसे में आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये ट्राइबल स्टेट है, ये ट्राइबल स्टेट है, ये गरीबों का स्टेट है। यहाँ पर आदिवासी, बैकवर्ड, दलित, कमजोर वर्ग के लोग हैं, और हम लोग ये स्टेट बहुत दिल से लोग हर चीज़ को सोचते हैं। कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं आई थी, दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के विरोधाभास में, व्यावसायिक विरोधाभास में कुछ समाचार पत्रों में ऐसा बयान दिया जिससे लोगों में एक भय का माहौल व्याप्त हुआ। मैंने उसी वक्त कहा था कि ये इस वैक्सीन की आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार होते हैं, और आविष्कार की प्रासंगिकताएं होती हैं, और प्रासंगिकताओं को विश्वसनीयता में बदला जाता है। और विश्वसनीयता में बदलने के लिए ही तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि जब दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने पहला टीका खुद लिया तो प्रधानमंत्री जी को भी पहला टीका लेकर एक दृष्टांत पेश करना था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी एक टीका लेना था दृष्टांत पेश करने के लिए। मैंने खुद लिख के दिया था कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, झारखंड में पहला टीका मैं लेना चाहता हूँ। तो उस समय जब मंजिल करीब थी तो पाँव फिसल गया, उस समय तो नहीं लिया गया। तो एक यदि वो टीका ले लेते तो आज चूंकि गरीब ग्रामीण में एक मैसेज होता कि प्रधानमंत्री जी ने लिया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है, हमारा हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री ने लिया है, बन्ना गुप्ता ने लिया है, तो लोगों में एक विश्वास पैदा होता। धन्यवाद। जी, देखा आपने कि किस तरह से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं और राज्य का अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षित रहे, वैश्विक महामारी के प्रकोप से उन्हें निजात मिले। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में आज ये खास महल स्थित सदर अस्पताल में 8 बेड का ICU वार्ड जो है निर्माण हुआ, और आगे बच्चों के लिए जो 3rd वेव है उसे देखते हुए आगे बच्चों के लिए भी 300 बेड वाले ICU वार्ड का निर्माण करने की कवायद जो है तेज कर दी गई है। दीपक, इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए ये अच्छी बात है कि झारखंड सरकार
आगे की तैयारी सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है ताकि नुकसान कम से कम किया जा सके। और खतरनाक डेंजर जोन जिसे कहा जा सकता है, उसमें तीसरी लहर में बच्चे होंगे तो उन्हें बचाने के लिए हर संभव पहल सरकार की ओर से की जा रही है। प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।